हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 29 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। तो इस वीक के दौरान हम देखेंगे कि फायर साइन एरीज़, लियो और सेजिटेरियस, इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। स्टार्ट लेंगे एज़ यूजुअल विद द एरीज़। तमाम वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है और आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं क्योंकि हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड मौजूद होगा। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे दिए गए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम एरीज़ लोगों के लिए 29 मई से। ओके, रीडिंग ओपन हो रही है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, सन, एम्प्रेस, हैंगमैन और 8 ऑफ सोर्ड्स। कुछ साइन यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं जिसमें कोई एयर साइन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली नज़र आ रहा है। एयर साइन में जेमिनी और लिब्रा ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ख़ास तौर पे जेमिनी। इसके अलावा कैंसर का साइन और पाइसेस का साइन जो है वो भी यहाँ पे प्रोमिनेंट हैं। सो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। एरीज़ लोग जो हैं वो अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस या लाइफ के अंदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं, लग्जरीज़ होती हैं। ठीक है, आपने काफ़ी कुछ अपने लिए अर्न किया है, कमाया है, लेकिन एक उदासी का फैक्टर जो है वो बहरहाल मौजूद है। बेहतर ये होगा कि मंडे का दिन जो है आप अपना फोकस जो है इस बात के ऊपर रखें कि जितना अभी तक आपने एफ़र्ट की हैं और जितना आपने अर्न किया है और जो चीज़ें, चाहे वो गुडविल ही है, ठीक है, तो उसको आप इंजॉय करें। वो चीज़ें जो यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको दे दी हैं उसके ऊपर आप इंजॉय करें, रादर दैन कि जो नहीं मिला है उसके ऊपर आप परेशान हों। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ट्यूसडे वाले दिन एहतियात की ज़रूरत होगी। ये कोई और पर्सन हो सकता है जो कि आपकी तरफ आ रहा है बहुत तेज़ी से। यूजुअली इनकी अंदाज़ में इतनी तेज़ी होती है कि अगर तो ये कोई आइडिया लेकर आ रहे हैं तो उसमें से चांस होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस हो रही हैं। और अगर ये आपसे नाराज़ हैं तो इस बात का चांस है कि ये आपसे बाकायदा लड़ाई करने आ रहे हैं। तेज़ अल्फाज का इस्तेमाल हो सकता है, रूड बिहेवियर हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि जिसको हैंडल करने के लिए बड़ा कॉन्शियस माइंड के साथ आपको डील करना पड़ेगा। तो ये कोशिश कीजिएगा कि अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो, ख़ास तौर पे लड़ाई वाली अगर कोई भी बात हो, तो आप अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखें और बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शन उस तरह का ना शो करें, फ्लेयर अप हो सकती है चीज़। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये एक अच्छा दिन है दोस्तों के साथ बैठना उठना, थोड़ा रिलैक्स होना, थोड़ा चिल किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर रहना, लेकिन ये कि बहुत कोई लंबी ड्यूरेशन नहीं है। आप ये समझें कि वेडनेसडे वाले दिन इत्तफाकन कहीं पे गेट टुगेदर भी हो सकता है और कोई प्री प्लान भी हो सकता है जहाँ पे कुछ देर जो है, कुछ घंटे आप लोग इकट्ठे बैठें और थोड़ा ज़रा अपने आप को रिलैक्स कर लें। सन का कार्ड है, कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नई बात, कोई न्यूज़, ऐसी न्यूज़ जो शायद एक्सपेक्टेड थी। ठीक है, वो एरीज़ लोग जो कि ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप का हिस्सा है, मैरिड हैं, तो कहीं पे अगर प्रेगनेंसी की एक्सपेक्टेशन थी तो उस हवाले से भी गुड न्यूज़ हो सकती है क्योंकि सन का कार्ड और एम्प्रेस का कार्ड साथ आया हुआ है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आपका अपना बेबी हो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपकी बहुत ही करीबी किसी फैमिली में या दोस्त में प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट हो और उसके हवाले से भी कुछ एक्साइटमेंट जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, इसके अलावा जो बात हो सकती है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सन का कार्ड कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नया आइडिया, कोई नई चीज़ हो सकता है कि लेकर आए। फौरी तौर पे जिस तरह प्रेगनेंसी होती है तो फौरी तौर पे तो बेबी नहीं आ जाता ना, 9 मंथ्स लगते हैं। सो यहाँ पर किसी काम के हवाले से भी अगर ये सूरत हाल होगी तो इसी तरह की सिचुएशन रहेगी कि कुछ अर्सा आपको उसको नर्चर करना पड़ेगा, उस आइडिया को, उसकी डिटेल्स को देखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ रुकावटें भी आएँ, कुछ हिंड्रेंसेस भी आएँ और फिर वो चीज़ जो है वो फ्लरिश करे या अपने प्रॉपरली सामने नज़र आना शुरू हो। सो हैंगमैन का कार्ड है, जल्दी नहीं कीजिएगा, हर तरह से, हर एंगल से फ़ैसला करने से पहले देखने की ज़रूरत होगी। 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। कुछ ना कुछ रुकावटें हैं, ख़ास तौर पे संडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको महसूस हो कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो कि आपको फ़ील कर रहे हैं आप, और ये रिस्ट्रिक्शन जो है कम्युनिकेशन की सेंस में हो सकती है या ये जो सारा इस हफ्ते में कोई आइडिया के ऊपर अगर आप ख़ास तौर
पे काम कर रहे थे, तो उसके हवाले से कोई ना कोई टेम्परेरी सा मसला आ सकता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही। ओके जी, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट मेरे पास साइन है लियो का। देखते हैं कि 29 मई से जो हफ़्ता शुरू हो रहा है तो उस दौरान लियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड है, हर दिन के लिए एक कार्ड है। डेली रीडिंग के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं जनरल हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, लियो 10 ऑफ कप्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी एम्प्रेस मौजूद है। 10 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, डेविल और टावर। अच्छा, कुछ ऐसी सूरत हाल है लियोज़ की लाइफ के अंदर जिसमें ये वीक जो है आपके जो भी मामला चल रहे हैं उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है कि रहे। इस बात का इम्कान मौजूद है कि आप किसी अर्थ साइन, स्पेशली ये होगा कैप्रिकॉन या एयर साइन लिब्रा हो सकता है। कैप्रिकॉन के यहाँ 2 कार्ड्स मौजूद हैं, लिब्रा के भी 2 कार्ड्स मौजूद हैं। इसके अलावा सेजिटेरियस होने का भी कुछ चांस जो है वो पॉसिबल है कि आप सेजिटेरियस से भी डील कर रहे हो। अच्छा जी, अब सिचुएशन जो है वो इस तरह से है कि 10 ऑफ कप से हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है। मंडे का दिन काफ़ी एक्साइटिंग नज़र आ रहा है। फैमिली डे हो सकता है, किसी ऐसे शख्स से आपका कनेक्शन बिल्टअप हो रहा है या बिल्टअप करने की आप कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके लिए एक्सट्रीम ब्लिस है। मतलब कोई शख्स जिसके साथ बात करते हुए, जिसके साथ टाइम गुजरने का पता नहीं चलता, जिसके साथ आप खुल के हंसते हो, जिसके साथ आप खुल के बात करते, कुछ ऐसा जहाँ पे आपको अपने ऊपर कोई पर्दा नहीं रखना पड़ता। ठीक है, इस तरह का कोई पर्सन जो है वो मंडे वाले दिन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये नहीं है कि ये कोई नया ब्रांड न्यू पर्सन है, इट्स नॉट लाइक दैट। ये ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हैं, ऑलरेडी आपकी लाइफ में वन वे और अनदर मौजूद है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ट्यूसडे का दिन ऐसा है जहाँ पे या तो आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील करें और या फिर आप अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में, अपनी दिलचस्पी जो ज़िंदगी में है या जो आपकी नीड्स हैं या वो चीज़ें जो आपको नर्चर करती हैं उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा कंसर्न और कॉन्शियस हो सकते हैं। और इस बात का इम्कान मौजूद है कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपना हेयर कट करवा रहे हैं, किसी पार्लर स्पा में जा रहे हैं, ठीक है, कुछ अपने ऊपर स्पेंडिंग कर रहे हैं और कुछ आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से ज़िंदगी में आपको क्या चीज़ है जो कि ज़िंदगी में आपके लिए सेंस ऑफ हैप्पीनेस लेकर आ रही है, उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। एम्प्रेस है यहाँ पे, किसी लिब्रा के साथ आप डील कर रहे हैं या फिर कोई ख़्याल है, कोई बात है, कोई आइडिया है जो अब आपके जहन में चल रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि क्रिएट हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि ग्रो हो रहा है इनसाइड योर सेल्फ। अभी तक पूरे तरीके से वो सामने तो नहीं आया, लेकिन उसके कुछ ना कुछ शेप एंड फॉर्म जो है वो होना शुरू हो गई है। ठीक है, ये कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि अभी तक आपने रजिस्टर नहीं की, लेकिन यहाँ पे अब आप उसको समझना शुरू हो गए हैं और रजिस्टर कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स हैं, ये थोड़ा यहाँ पे टफ़ एक दिन हो सकता है और इसका इम्कान मौजूद है कि थोड़ा नेगेटिव माइंडेड आप हो जाएं। बेसिकली यहाँ से थोड़ा ज़रा मुश्किल दिन शुरू हो रहे हैं थर्सडे वाले दिन से। तो 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। इस बात का चांस मौजूद है कि वो सब मामला जो ठीक नहीं हैं अब आपको वो ठीक करने हैं, और वो कैसे ठीक करने हैं इस बात ने आपको जो है वो टेंशन और एंग्जाइटी दी हुई है। कुछ मामलात लोगों के साथ हो सकते हैं जिनको आपको बैलेंस करना है। अगर आपने कहीं ज़्यादती की हुई है तो अब आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे ठीक की जाए, उनको ठीक करने के रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं। यहाँ से 10 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, डेविल का कार्ड, ये तीनों जो कार्ड्स हैं ये इसी बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा जो कि रीसेंट पास्ट में हुआ है जो कि पेनफुल है, और यकीनन या तो आप ख़ुद बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं या आपने किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। सो अब आपको चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, और ज़ाहिर बात है जब आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला होता है, कहीं पे से कुछ चेंज लेकर आना होता है अपनी लाइफ के अंदर, अपने बिहेवियर्स के अंदर। तो आपके लिए जो चेंज आपने लेकर आना है या जो काम आपको करना है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है,
और उसके रास्ते में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें नज़र आ रही हैं, लेकिन ये रुकावटें या ये मुश्किलात जो हैं ये सिर्फ इमेजिनरी हैं, या ये कह लें कि ये इतनी ज़्यादा हार्ड चेन्स नहीं है जिनको आप तोड़ ना सकें। ठीक है, आपका माइंड है जो आपका गेम्स खेल रहा है, सो इसको आप टैकल कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट बिग थिंग। उसके बाद टावर का कार्ड है संडे वाले दिन के लिए। ये कार्ड हमें बता रहा है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि संडे वाले दिन आपको कोई ना कोई नई बात, रेवलेशन, आइडिया, थॉट आ जाए। ठीक है, ये जो आइडिया या थॉट है ये इन 2-3 दिनों के हवाले से भी हो सकता है, या कोई और चीज़ ज़िंदगी के अंदर जो चल रही है उस हवाले से भी कुछ ना कुछ हो सकता है कि हो। ये भी हो सकता है कि ये टावर जो है, ये जो हिंड्रेंस आपके जहन में बनी हुई है, रुकावट बनी हुई है और समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, उसको भी ब्रेक करने के लिए, उसके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। चलें जी, ये तो हो गई लियोज़ के लिए रीडिंग। आगे बढ़ेंगे और थर्ड फायर साइन सजिटेरियस है। देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में क्या मामलात हैं सजिटेरियस लोगों के लिए। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड डेली रीडिंग के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। 29 मई से ये स्टार्ट हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन डेविल का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स, एम्परर का कार्ड है, एम्प्रेस है यहाँ पे, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, एक तो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा इस बात के चांस मौजूद हैं कि आप या तो किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं और या फिर किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, फायर साइंस जो हैं कैंसर और एरीज़ हो सकते हैं, जो कि जाहिर बात है एक सजिटेरियस के अलावा यही 2 फायर साइंस हैं, ये दोनों के होने का इम्कानात है। ठीक है, इसके अलावा कैप्रिकॉर्न हो सकता है और इसके अलावा फिर लिब्रा या टॉरस होने का भी चांस जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स एक एम्परर और एक एम्प्रेस मौजूद है और एक किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये सिचुएशन जो है एक थर्ड पार्टी की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, और एम्परर और एम्प्रेस इस टाइम पे जो कि असल में एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं, एक दूसरे के साथ आप ये कह लें डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आप उन लोगों में से हों जो कि पहले से एक दूसरे को जानते हैं, किसी और लाइफ टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। तो ये 2 लोग जो हैं ना, ये इस टाइम पे थोड़े से एक दूसरे से हटे हुए हैं, और इसकी वजह से इस बात का चांस हुआ है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स को दरमियान में एंट्री करने का चांस मिल गया है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो ये नया पर्सन जो है, जाहिर बात है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए रिलायबल नहीं हो सकता। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये सिर्फ एक पैशन ओरिएंटेड रिलेशनशिप हो सकता है कि रहे, और बहरहाल किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो किसी तौर भी एम्परर को बीट नहीं कर सकता। सो यू जस्ट अगर आप एम्परर हैं, यू नीड टू रिमेन कनेक्टेड विद योर एम्प्रेस। अगर आप एम्प्रेस हैं तो यू नीड टू रिमेन सेटल फॉर द एम्परर। यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स ही हो सकता है जो कि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। वो सब चीज़ें जो कि शायद आपको महसूस हो रही हैं कि लाइफ के अंदर मिसिंग है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ये बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, और वो सब हो सकता है कि ये इस तरह का इनका बिहेवियर हो कि आपको लगे, आपको ये महसूस हो कि सब चीज़ें इसके साथ पूरी हो रही हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है, कन्फ्यूजन की तरफ इशारा है, इनडिसाइसिवनेस है। याद रखिएगा कि 2 ऑफ पेंटिकल्स और डेविल का कार्ड, अगर आप वो उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे जो कि एथिकली आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कारमा जो है वो यहाँ पे इस टाइम पे एक्टिव है, क्योंकि ये 2 लोग ऐसे नहीं हैं जो कि टेम्परेरी एक आम कपल नहीं है, ये पावर कपल है, ये एम्परर और एम्प्रेस है। तो अगर आप चीट करेंगे, ठीक है, अगर आप नेगेटिव कारमा इकट्ठे करेंगे तो फौरी तौर पे आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। ख़ास तौर पे ये दिन जो है वेंसडे का, ये इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा ड्रैगिंग हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, अपने आप को कंट्रोल करना, टेम्पटेशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, और थोड़ा सा चीट कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं वाली बात जो है वो हो सकती है कि हो, सो उस चीज़ को देखने की ज़रूरत रहेगी।
6 ऑफ कप्स है वापस उस पर्सन की तरफ जिसके साथ दोस्ती है, या ये कोई ऐसा दोस्त है जो कि जिसके पास आप जाएं शायद उस दिन थर्सडे वाले दिन एडवाइस लेने के लिए, डिस्कस करने के लिए कि क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। और एक फ़्लो है यहाँ पे, एक हैप्पीनेस है यहाँ पे, एक कनेक्टिविटी है यहाँ पे इस कार्ड के अंदर, और या इस पर्सन के साथ जिससे भी आप थर्सडे वाले दिन मिल रहे हैं। उसके बाद एम्परर और एम्प्रेस हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे से नाराज़ हैं, और दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे को शायद प्रॉपर्ली रजिस्टर नहीं कर पा रहे कि क्या करना है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप का हिस्सा हैं या आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम के ऊपर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मौजूद है, ठीक है, तो किसी और को आने का मौका मत दें। ख़ास तौर पे कोई भी थर्ड पार्टी के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करें। इस वीक में ये भी सामने रहेगी बात कि आपको डिसाइड करना है कि आपको किसको रखना है, किसको छोड़ना है। तो वंस एंड फॉर ऑल यू जस्ट नीड टू चूज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट जो कि एम्परर है। हो सकता है कि इस हवाले से फ्राइडे वाला दिन जो है वो अहम रहे, और कोई कॉन्वर्सेशन, कोई कम्युनिकेशन, कोई इनके बारे में बात जो है वो आपको, कोई हिंट जो है वो आपको पता चले। अगर आप ख़ुद एम्परर हैं तो एम्प्रेस के हवाले से मामलात जो हैं वो सैटरडे वाले दिन सामने आ सकते हैं। सो इस बारे में आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।